बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। गोस्वामी जी तो ऐसा कह रहे हैं बंधु कि श्री राम जी के भक्त कहला करके लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम से गुलाम हैं, और जो धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपटी हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। अब वो उनमें से कहते हैं, कह तो गए, वो तो गोस्वामी जी तो उसमें नहीं है। ठग भगत बन गए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। झूठी प्रतिष्ठा, किंकर कंचन कोह काम के, मतलब कंचन कहते हैं सोने को, किंकर कहते हैं आभूषणों को, कोह काम के, और कोह कहते हैं क्रोध को, काम को। तो यहां कहना चाहते हैं कि जिन्होंने वंचक ठग भगत का भेष बना लिया है, ठग के रूप से राम के भगत बने हैं, राम नाम से लोगों को ठग रहे हैं, जो लोभ क्रोध मोह काम के गुलाम हैं, किंकर कंचन कोह काम के। उन्होंने अपने आभूषण बना लिए हैं, यही कौन? काम क्रोध मद मोह लोभ। सिनमहु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। ऐसे जो कपट का दम्भी भेष फहराने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दम्भी और कपट के धंधों का बोझ उठाने ढोने वाले लोग हैं, गोस्वामी जी ने अपने को वहीं पर पटक दिया कि उनमें भी पहला नंबर मेरा ही मान लो बंधु। तिनमहु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक दोरी। झूठी धर्म की ध्वजा को फहराने वाले, धींगा धींगी करने वाले, उनमें से पहला नंबर मेरा ही मान लो। धींग धर्म ध्वज धंधक दोरी। बहुत सारी बातें करें इस तरह के दुर्गुण वाले जो लोग हैं। गोस्वामी तो उनमें से नहीं थे, लेकिन अपने ऊपर ही रख करके कह रहे, क्या कहें। अच्छे लोग जब को समाज को मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो बताते, भाई आज हम भी कहते थे को हमारा भारत का, भाई हम कहाँ कर बैठे, हमारे पूर्वजों ने कोई पहले भूले की हो तो हमको उसको कहते हैं, भाई हमने पहले जो भूले की हैं, हमारा पहले जो ये, हम सब उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो उनको दोष देकर के उन दोषों को अपने में देखते हैं कि हमारी ये भूलें हुई हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा संसार में जो हो रहा है वो सब पाखंड और पाप है, उनमें नंबर मेरा भी है। जो अपने अब गुण सब कहूं, बाढ़ ही कथा पार नहीं ले। वो कह रहे यदि मैं अपने सारे दुर्गुणों को यहां पर कहने लगूं तो कथा इतनी बड़ी हो जाएगी कि कथा का पार नहीं होगा, फिर तो लिखना, इसकी रचना करना ही भारी हो जाएगा। यदि मैं अपने सारे दुर्गुणों को यहां वर्णन करने लगूं तो बाढ़ कथा पार नहीं लगू। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महु जाने हैं सजाने। इसलिए मैंने बहुत थोड़े वर्णन किया है। इस थोड़े से ही वर्णन में बुद्धिमान लोग सारी कहानी समझ लेंगे कि भाई क्या, किस तरह से तुलसी क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़े ही में जाने हैं सयाने, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही सब समझ लेंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे ये खोरी। फिर विश्वास करने लगे, मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझ करके कोई भी इस कथा को सुन करके दोष नहीं देगा। कितनी बार घुमाए हैं, कितनी बार घुमाए, अंत में उन्होंने अब ये कह दिया मैं ही सबसे बड़ा दोषी हूं। अब सबसे बड़ा दोषी होगा, उसमें क्या दोष लगाओगे, काले को और कितना काला करोगे। अंत में उन्होंने कह दिया कि सबसे बड़ा तिनमहु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। इतना और कह दिए कि अगर अपने सबरे पाप सबरे दुर्गुणों को बताऊंगा तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़े में ही चतुर लोग बुद्धिमान लोग समझ लेंगे। ऐसा कह के कह रहे हैं कि समुझ विविध विधि वृत्ति मोरी, कौन कथा सुन दे ये खोरी। अब मैंने सब प्रकार से विनती कर ली, विविध प्रकार से विनती कर ली, नालायकों में सबसे पहला अपना नंबर ले लिया।
सबसे ऊपर मैं पहुंच गया, अब और इससे ज्यादा क्या कोई दोष दे पाएगा। इसलिए मेरी इस विनती को अनेक प्रकार के समझ करके अब कोई मुझे इस कथा को सुनने पर दोष नहीं देना चाहिए। एते हु पर करे हहे जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मतिरंका। अब और फिर उलट तपास होती है हमारे यहाँ, फिर उल्टा मार दिए। क्या कहने लगे, अगर इतनी मेरी विनती, इतनी प्रार्थना, इतने मेरे अनुनय विनय के बाद में भी यदि कोई शंका करते हैं या मेरी कविता में दोष देते हैं, मुझको किसी प्रकार से अनुचित समझते हैं, तो क्या होगा, तुम मोहिते अधिक ते जड़ तिरंका। पहले कह दिए तीन में प्रथम, सबसे ज्यादा नीच प्रकृति का मैं हो गया। यदि इन्होंने इतने के बाद में भी किसी ने शंका को शंका की तो वो मुझसे भी बहुत जड़मती रंग, वो और पीछे चला गया। लो फिर पहुंचा दिए वहीं पर, सबसे नीची कक्षा में मैं आ गया, और ऐसा करेगा तो मुझसे भी नीची कक्षा में पहुंचेगा तो कहां पहुंच जाएगा वो। कभी न हूं नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं। मैं न तो बहुत बड़ा कवि बन रहा हूं और ना ही बहुत होशियारी दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा चतुर, बहुत बड़ा विद्वान योग्य कवि हूं, नहीं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों का गान कर रहा हूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कहा मति मोर निरति संसारा। कहा तो राम जी के उच्च कोटि के मामूली चरित्र हैं, कौन गा पाएगा राम जी के उन चरित्रों का वर्णन, कौन कैसे कर पाएगा। कहां रघुपति के चरित्र पारा, कहां मति मोर निरत संसारा। मेरी बुद्धि संसार में फंसी हुई मोह जाल में, माया ममता में मेरी बुद्धि, और राम जी के चरित्र कितने निर्मल, कितने पवित्र, कितने उच्च कोटि का प्रभु का जीवन। जय मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहो तूल के लेके माही। जिस पवन के झोंके से पहाड़ भी उड़ जाए तो बताइए उसके सामने फिर रुई किस गिनती में है। तो रुई तो कहीं जिससे हवा से पहाड़ भी गिर जाते हो और कहीं रुई का ढेर लग रहा हो तो कितनी देर लगेगी उसको उड़ने में। कहो तुल के लेके माही, बताइए भाई, जिस वायु के झोंके से पहाड़ उड़ जा रहे हैं तो रुई की गिनती क्या है। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कितनी विनती किए, ऐसा समझ करके बंधु श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। कैसे लिख पाऊंगा उस परमात्मा के चरित्र, उन राम की उस कथा को किस तरह से बन। कई भाषा में अभी भी देख लो भाई, वो लिख करके तो गए हैं ना गोस्वामी जी उस समय, आज भी लोग बवाल कर रहे हैं। हमने सुना कोई रामायण जला दिया, कोई रामायण फाड़ दिया, कोई तुलसीदास जी को गाली दे रहा, दे रहे कि नहीं दे रहे। तो पहले बहुत विचार किया है। अरे उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए पहले इसको, कि भाई वो तो पहले ही कह गए थे कि तुम्हारे जैसे लोग हैं, परंतु तुमसे भी ज्यादा उन्होंने अपने को कहा भाई तुमसे मैं बहुत पीछे वाला हूं, अब तो मान जाओ, अब तो खोर मत देना, अब तो दोष मत देना। तो भी यदि नहीं माने तो मोहिते अधिक ते जड़ मत रंका। बड़े रंग है, नीच है, जड़। आज देख रहे हो कितना विचार गोस्वामी जी ने किया, उसके उपरांत भी जो गोस्वामी ने लिखा था वो बात बिल्कुल आपके समक्ष है कि ऐसे धूर्त लोग आज भी हैं। कितनी विनय किए थे, फिर भी बड़ा विचार किए रामचरितमानस की रचना के लिए। इतना उच्च कोटि का पवित्र चरित्र लिखने के लिए मेरे पास में कौन सा साधन है, कैसे लिखूंगा।